हेलो, अजय माथुर दिस साइड। और आज हम लोग बात करेंगे सीड्स एंड फ्रूट्स की। तो सीड्स क्या होते हैं? सीड्स आप देखते हो, ओव्यूल जो था ना, ओव्यूल जिसके अंदर सारा तामझाम चल रहा था, जाइगोट एम्ब्रायो में डेवलप कर रहा है एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सब कुछ कहाँ था? एक ओव्यूल के अंदर था। ये ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यही ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल किस में डेवलप कर जाता है? सीड में। ठीक है। अब ये सीड्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, हमने सीड के अंदर या ओव्यूल के अंदर हमने क्या देखा था? एक पोर्शन है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, जिसमें भर भर के क्या प्रेजेंट है? एंडोस नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। अब ऐसा हो सकता है ना कि, और ये एंडोस्पर्म किसको नरिशमेंट देता है? जाइगोट को। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना कि ये जाइगोट के नखरे हों अपने, यानी कि जाइगोट ने इस पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को नहीं खाया या नहीं एब्जॉर्ब किया पूरा का पूरा। अगर नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब सीड में एंडोस्पर्म का पोर्शन मुझे दिखेगा। तो ऐसे सीड्स जिनमें मुझे एंडोस्पर्म दिखता है, यानी कि एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होता है, उसे मैं क्या बोलता हूँ? एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, या एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है। Food stored as endosperm persist here. For example, some dicots like pea, gram, beets and groundnuts. वहीं इसका ठीक ऑपोजिट क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस, जिसमें कि फूड स्टोर्ड एज एंडोस्पर्म्स यूज्ड कंप्लीटली। यहाँ पर जाइगोट ने उस एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया है, कंज्यूम्ड कंप्लीटली। तो क्या अब एंडोस्पर्म दिखेगा? क्या एंडोस्पर्म एग्जिस्ट करेगा, परसिस्ट करेगा? नहीं। तो इसे मैं क्या बोलूँगा? नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। एग्जाम्पल क्या है? ऑल मोनोकॉट्स, जैसे कि मेज़ हो गया, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, डाइकॉट्स हो गए, कैस्टर हो गए, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है। एक और चीज़ हमने देखी थी, ओव्यूल के बारे में तो समझ आ गया, जो सीड में डेवलप कर जाता है। हमने देखा ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। ओव्यूल के चारों तरफ मैंने बताया था कुछ मास ऑफ सेल्स होते हैं, है ना? और इन मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इन मास ऑफ सेल्स को बोलते हैं न्यूसेलस। और यही न्यूसेलस तो क्या बना रहा था? हमारा मेगास्पोर मदर सेल बना रहा था, डिप्लॉइड्स। ठीक है। अब जिसके पास नरिशमेंट होता है, और ये नरिशमेंट देता है किसको? ओव्यूल को नरिशमेंट देता है। अब ये भी ऐसा हो सकता है कि ओव्यूल सारा का सारा नरिशमेंट ना ले। ठीक है, कुछ न्यूसेलस का पोर्शन बच जाए। ठीक है, यानी कि न्यूसेलस क्या करे? परसिस्ट करे, बचा रहे, रिमेन रहे। तो उस पोर्शन को क्या बोलोगे आप? अब वो क्या बन जाएगा? वो जो बचा हुआ न्यूसेलस है, परसिस्टेंट न्यूसेलस जो होगा, वो अब क्या बन जाएगा? पेरिस्पर्म। क्लियर? जैसे एग्जांपल इन केस ऑफ ब्लैक पेपर और बीट, इसमें आपको पेरिस्पर्म देखने को मिलता है। अब जो सीड है, जैसे ये किससे बना? मैंने बोला सीड ओव्यूल से बना। ठीक है, और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही क्या बन गया? सीड बन गया। क्लियर है ये बात? इसके चारों तरफ जो न्यूसेलस था वो क्या बन जाएगा? अगर बचा है तो, अगर वो बचा है तो क्या बन जाएगा? पेरिस्पर्म, है ना? पेरिस्पर्म। लेकिन एक और चीज़ थी, इस ओव्यूल के चारों तरफ वो मास ऑफ सेल्स, और मास ऑफ सेल्स के बाहर आप क्या देखते हो? दो लेयर्स होती हैं जिन्हें मैं क्या बोलता हूँ? इंटेग्यूमेंट्स, है ना? और ये इंटेग्यूमेंट्स क्या होती हैं? दो होती हैं, एक तो आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट्स। ये क्या बना देंगी? सीड की कोटिंग बनाएंगी, सीड की लेयर्स बनाएंगी, प्रोटेक्टिव। आउटर इंटेग्यूमेंट विल फॉर्म आउटर सीड कोट, जिसे मैं क्या बोलूँगा? टेस्टा। और इनर इंटेग्यूमेंट इनर सीड कोट बनाएगा, जिसे मैं क्या बोलूँगा? टेगमेन। क्लियर? अच्छा, अब ओव्यूल में एक एंड था जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करता है मोस्टली, जिसे मैं क्या बोलता हूँ? माइक्रोपाइल, जहाँ पर सिनर्जिड और क्या देखते हो आप? एग सेल भी देखते हो, एग अपैरेटस बेसिकली। ठीक है। अब ये रिमेन करता है एज पोर इन द सीड कोट। ठीक है, सीड कोट मैंने बताया इन दोनों चीज़ों से बन रहा है, टेस्टा और टेगमेन से, जिसमें दो पार्ट्स हैं, आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। तो जो वो सीड कोट है, वहाँ पर एक छोटा पोर रह जाता है। ठीक है, और वही माइक्रोपाइल होता है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ पोर इन द सीड कोट दैट फैसिलिटेट, ये क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा आवाजाही के लिए। किसको? ताकि ऑक्सीजन आ सके, है ना? ऑक्सीजन और वाटर आ सके, इसलिए। अब ओव्यूल के चारों तरफ क्या है? ओवरी है भैया। ये ओवरी किस में डेवलप कर जाएगा? फ्रूट में। क्लियर? ओवरी किस में डेवलप कर जाएगा? फ्रूट में। और इस ओवरी के बाहर जो लेयर है, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, इस फ्रूट के चारों तरफ भी होती है वो,
और इस फ्रूट के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे ही क्या बोलता हूँ मैं, पेरिकार्प। तो फ्रूट वॉल डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी वॉल इज नोन एज पेरिकार्प। तो पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में तो कंफ्यूज नहीं होंगे। पेरिस्पर्म वो है जो परसिस्टेंट रेमिनेंट है न्यूसेलस का, जो न्यूसेलेंस बचा था, और पेरिकार्प किसके चारों तरफ है, पेरिकार्प है ओवरी के चारों तरफ, या आप बोलो फ्रूट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे मैं क्या बोलता हूँ, पेरिकार्प। क्लियर। अब मैंने बोला कि ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, है ना। तो यहाँ पे फ्रूट भी आपको दो तरह के दिखेंगे, एक तो ट्रू फ्रूट और दूसरा फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट तो वो है सच्चा फ्रूट और झूठा फ्रूट। देखो ट्रू फ्रूट तो वो है जो डायरेक्टली डेवलप हो रहा है किसमें से, ओवरी में, क्योंकि फ्रूट तो वही होता है जो डायरेक्टली डेवलप करे ओवरी में। लेकिन समहाउ फॉर एग्जांपल ओवरी के अलावा फ्लावर का थैलेमस पार्ट, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरी के अलावा फ्लावर का थैलेमस पार्ट भी किस में इन्वॉल्व है, इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलूँगा मैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, डेवलप फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी, फॉर एग्जाम्पल ओवरी प्लस थैलेमस, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पियर, कैश्यू नट्स, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था आज के लिए। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।